अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं मियाँ मरहूम साहब जो LDA विसो को जो है ना करते धरते हैं, उनके आगे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। शायद उनको जो है ना वो माजी याद आ जाए। मैंने जब वो पहली दफ़ा हुकूमत में एक बड़े ओहदे के ऊपर आए थे ना, मेरा MNA का इलेक्शन जीते थे, और मैंने शाम नगर के अंदर जो है ना बाकायदा शेर बुलाकर पिंजरे में रखे थे, और 60 व्हीलों वाला जो होता है ना ट्रॉला बड़ा, इसके ऊपर स्टेज बना। इस जलसे के अंदर ना ज़ुबैर गुल साहब जो मियाँ नवाज शरीफ के लंदन में राइट हैंड है ना, उनके भाई इजाज़ गुल जो है ना वो मौजूद थे। मियाँ मरहूम साहब यहाँ पे जो है हमारे राना मशहूद अहमद ख़ान साहब, उसके अलावा जो है MP MNA और भी इस जलसे के अंदर आए थे, और हम इनको बग्गियों में बिठाकर जो है ना उस स्टेज पर लेकर आए थे। आतिशबाजी भी हुई थी, और कम अज़ कम 5000 के करीब जो है ना मजमा था जिसने उस जलसे को अटेंड किया था। मैं इनकी कंपेन भी करता रहा, बड़ा कुछ करता रहा, बदले में कुछ ना लिया, ना ही कभी कोई जो है ना आस रखी है। आज एक ऐसा साइल मेरे पास है, और मुझे यकीन है कि अगर मियाँ मरहूम साहब सिर्फ साइन कर देंगे ना तो उनका मसला हल हो सकता है। मैं चीफ मिनिस्टर के आगे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं LDA के डायरेक्टर के आगे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने उस ताल्लुक़ की बिना पर जो मियाँ मरहूम साहब के साथ मेरा पहले रह चुका और अभी भी है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो साइन कर देंगे और उनका मसला हल हो जाए। अब मसला क्या है ये आपसे डिस्कस करते हैं। शबीर साहब की मसला है थोड़ा ये हमारा मसला, हम कॉलेज रोड बट चौक लाहौर के साथ एक सोसाइटी है, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी, कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी। उसमें दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता अहमद नगर से गुजरता है और पंजाब सोसाइटी के अंदर जाता है, साथ में PI की तरफ रसाई है। दूसरी तरफ वो बट चौक की तरफ जाता है, लेकिन वो रास्ता बड़ा तंग है। हम अरसा दराज से 50 साल से जो मुकामी हम लोग वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास उसका मैप भी है, गूगल का मैप भी है, जो LDA का मैप है वो भी हमारे पास है, जो मसावी है, पहले वो खाल था हमारे पास, वो मसावियाँ भी उसकी मौजूद हैं। हमने मुतअद्दिद बार केस भी किया है, LDA को दरख्वास्तें भी दी हैं। पंजाब सोसाइटी वाले करते क्या हैं कि वो हर दफ़ा, कभी जब नई मैनेजमेंट आती है वो आगे दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, कभी दीवार बना देते हैं, कभी गेट लगा देते हैं, वो मुतअद्दिद बार हमें तंग करते हैं। अभी ये लास्ट टाइम जो वीडियोज़ आप मेरी बात सुनो, मैं वैसे आपकी बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ। इस हालात में कौन दीवार कर सकता है जी? वो तो ये बात साबित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल साबित है जी। केस वगैरह किया हुआ है, केस भी किया हुआ है, हमारे पास पिक्चर्स हैं। जो गौहर साहब ने वो है उसमें, गौहर साहब भी उस केस गौहर साहब भी मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बल्कि मुश्तरका जो है ना एक मसला, अवामी मसला बन चुका हुआ है ना, और मेरा काम तो हाईलाइट करना होता है। मेरे अदारे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑडियंस को इतना एतमाद है कि वो क्यों आए ये बातें भी आपसे अभी शेयर करते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या? उसके बाद ये है कि जो मेरे बच्चे हैं, हम लोग उस सोसाइटी से गुजर के UMT पीछे यूनिवर्सिटी, मेरे बेटियां मेरी जाती हैं, वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। हम गाड़ी लेके वहाँ से नहीं जा सकते, हमें 10 किलोमीटर का वाया लेके जाना पड़ता है सिर्फ उस रास्ते की वजह से। उसकी मुतअद्दिद बार हमने कंप्लेंट्स की हैं। आपने सोसाइटी के अंदर बताया उनको? सोसाइटी वाले कहते हैं जी ये हमारी मलकियत है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसे बंद करें, जो भी करें, हमारी सेफ्टी का इशू है। तो आप अपनी कंप्लेंट कहाँ पे दर्ज करवा? हमने LDA में दरख्वास्त दी है, हमारे पास उसके नंबर हैं। ये जो दरख्वास्त स्क्रीन के ऊपर चली है LDA में? बिल्कुल जी, LDA में हमने दी है। क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनते नहीं हमारी बात। तो ये तो आज का मसला है, ये तो हर 2-3 साल जब नई मैनेजमेंट आती है वो रास्ता बंद करने आ जाती है। पहले कितनी दफ़ा ये बंद हो चुका है? ये काफ़ी दफ़ा बंद किया है इन्होंने, काफ़ी दफ़ा बंद किया, काफ़ी केस लगे हैं, काफ़ी केस हो गए। एक केस अभी भी लगा जो 20 साल से। स्टे क्यों नहीं लिया आप? स्टे हमने लिया हुआ, 20 साल से स्टे भी चल रहा है उसके ऊपर। फिर दीवार हो जाती है, फिर दीवार वो कर देते हैं बदमाशी के साथ आके। फिर हमने उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट भी लगाई है। मैंने मुतअद्दिद बार पंजाब गवर्नमेंट का जो गो पंजाब की ऐप है उसके ऊपर वो कंप्लेंट्स भी किए हैं, उसके ऊपर भी कोई अजाला नहीं हो, वैसे ही उसी से खारिज कर देंगे। कंप्लेंट वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, ये वो जगह है, और आप देखेंगे इस दीवार को जो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अगर ये दीवार जो कि लीगल जो है ना, लीगल तौर पे वो एक रास्ता है, किसी का बाप भी उसको बंद नहीं कर सकता गैर कानूनी तौर पे, तो आप ये देखेंगे इस दीवार को जो है ना बंद कर देते हैं, ज़रा सा प्रेशर पड़ता है, फिर गिरा देते हैं, फिर दोबारा खड़ी कर लेते हैं। अच्छा, गौहर साहब जो है उन्होंने जो अपील की उसके बदले में किसी को बुलाया आपको? कोई कभी हमें उन्होंने नहीं बुलाया। किसी आप दोबारा जाकर उनको कोई रिमाइंडर किया? हम दोबारा रिमाइंड करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे वो विंग में नहीं आता, हम ये नहीं करेंगे। LDA ने साफ इनकार कर दिया। अभी पैसे शायद तो नहीं मांग रहा? नहीं, पैसे हमसे किसी ने नहीं मांगे। हमने मुतअद्दिद बार वकील किए, वकील हमारे खरीद लेते हैं। अभी यहाँ तक कि जज मैनेज कर लिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है। आपने पता क्या कर रहे हैं शबीर साहब, आप चूँकि गौहर भाई जो आपके साथ आए हैं मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं दादी तौर पर उनको जानता हूँ। आप सुबह मियाँ मरहूम साहब को जाकर मिले?
आपने सुबह मेरा प्रोग्राम आज रात को लगता है ना, तो आपने अगला दिन उसको छोड़ के ना, उससे अगले दिन आपने सीधा मियाँ मरगूब साहब के पास जाना है, और वहाँ पे जब आप जाएंगे आपने मुझे बता देना, मैं उनको कॉल भी कर दूंगा। मैं उनको ये कहूँगा, मियाँ साहब अगर ये बंदा झूठ बोल रहा है तो इसको दफ्तर में जो है ना उल्टा लटका दें कि ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो गली है तो इंशाअल्लाह ताला, ये मैं ऑनर कह रहा हूँ और ये बड़े हमें दावे से कह रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। मियाँ मरगूब साहब साइन नहीं करेंगे, बल्कि मुतलका पुलिस को कहेंगे फौरी तौर पर जाकर दीवार जो है गिरा दें। तो ये साबित अब आपने करना है कि वो रास्ता था। अगर वो रास्ता ना हुआ तो मेरे प्रोग्राम, मेरी बात फिर झूठी है। अगर ये आपका मौक़िफ़ जेन्युइन है तो आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब ना मिला तो फिर मैं मियाँ साहब से डायरेक्ट जो बातें करूँगा अगले प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, ये जो मसाइल होते हैं ना, मैं इनका हल करने के लिए मैं अपनी बात ही आप तक पहुँचा सकता ना, और कोशिश ये करता हूँ किसी भी अदारे के सरबराह को जो है ना झंझोड़ूँ ना। वो जिस तरह लोग करते हैं, अपना चूरन ऊपर डाल देते हैं, खट्टा मीठा ऊपर डाल देते हैं, मैं वो काम नहीं करता हूँ। असल जो सही बात होती है वो आपके सामने रख देता हूँ। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अदारे जो है ना मेरी बात को सुनते हैं और अमल भी उसके ऊपर करते हैं। तो मियाँ साहब, बड़ी उम्मीद करता हूँ, बड़े हमेदावे से इनको आपके पास भेज रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर, और मुझे आप पे बड़ा यकीन है कि आप इनको कभी मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अवामी मसला है। आप लोग देखें कि इनका रास्ता जो है ना बंद कर दिया, बच्चियों को जो है 10 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है। ये लोग उधर जाने लगता है, गार्ड मना कर दे तो उसके तरफ लंघ नहीं सकते। उनके बाप की वो जगह है, किसके हुक्म पे भी सारा कुछ कर रहे हैं गैर कानूनी? क्या इन्होंने स्टेट के अंदर स्टेट बना रखी है? देखे ना, अदालत कानून ये किस मकसद के लिए होता है? तो मियाँ साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, इनको मायूस ना कीजिएगा, क्योंकि आपके जो है ना आइंदा वोट बैंक का इन्हिसार जो है ना ऐसे लोगों पर है। जब अवामी वोट निकल के आएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।